जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुजा लॉ एकेडमी। और आज डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरह इम्पर्सोनेट करके खुद को इधर उधर घूमते हैं। अब टॉपिक तो है फेक कॉप्स रियल क्राइम, बट सिर्फ कॉप्स तक ये सीमित नहीं है ना। पुलिस को सिर्फ इम्पर्सोनेट नहीं करते, और भी चीज़ों को, कोई जज बन के घूम रहा है, कोई होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बन के घूमता है। अब ये इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस अभी हाल ही में देखे गए हैं। बात करें अगर जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले की बात होगी, जम्मू एंड कश्मीर में एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो अपने आप को पीएमओ का ऑफिशियल बताता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ऑफिशियल हूँ और वहाँ से मुझे सब कुछ प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। और वो वहाँ जहाँ भी जाता था घूमने, प्रोटोकॉल भी लेता था, स्टे करता था सरकारी गेस्ट हाउस में, फ्री वहाँ पे लॉजिंग करता था, खाना पीना सब कुछ, और कॉन्वॉय के साथ चलता था। ये सब चीज़ें उसने अवेल की, लेकिन बाद में पता चला वो एक फ्रॉडस्टर था, उसने फ्रॉड किया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अभी हाल ही में बिहार में एक ऐसा मामला देखने को मिला। बिहार में क्या था कि एक एसएसपी थे, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी। तो उस इंक्वायरी को ख़त्म कराने के लिए प्रेशराइज किया गया एक फेक एक फेक हाई कोर्ट जज के द्वारा। मतलब एक इंसान था, कोई व्यक्ति था, उसने बोला कि अपने आप को इम्पर्सोनेट किया कि मैं कि मैं हाई कोर्ट जज हूँ, हाई कोर्ट जस्टिस बन के उसने स्टेट के डीजीपी को कॉल किया और डीजीपी साहब से बोला कि ये जो इंक्वायरी अभी चल रही है इसको बंद किया जाए इन आईपीएस के खिलाफ। उसके बाद हालांकि डीजीपी साहब समझ गए और उन्होंने फिर जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होता है वहाँ पे एक एफआईआर एक लॉन्च करवाई उस इंसान के खिलाफ जो कि अपने आप को इम्पर्सोनेट कर रहा था फेक जस्टिस की तरह, और उस आईपीएस के खिलाफ जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। अभी आईपीएस जो है वो एब्सकॉन्डिंग है और उस जो जो व्यक्ति है जो फेक हाईकोर्ट जज बना हुआ था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसी तरह से अभी कुछ समय पहले ही गुजरात में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था। गुजरात में एक आदमी फेक ट्रिब्यूनल चला रहा था, पूरी की पूरी ट्रिब्यूनल फेक थी उसकी। वो वहां पे एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता था, उसने कुछ लोगों को रिक्रूट भी किया हुआ था जो स्टेनोग्राफर, रीडर और एलमद, ये सब जो सारे अपने अपना परफॉर्म करते थे, दिखाते थे कि जैसे ओरिजिनल ट्रिब्यूनल हो, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। लोग वहाँ पे अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और बाकी चीज़ें लेके आते थे और वो फेक डिक्री और जजमेंट्स पास करता था। और उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, बहुत सारे लोगों को पागल बनाया, पूरा कोर्ट सेटअप किया हुआ था। तो ये क्राइम्स एक इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब एक तो ये पहले से ही इतने ज़्यादा थे, दूसरा जब से डिजिटल मीडिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग आपकी आइडेंटिटी को कॉपी कर लेते हैं, मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब आपके कॉपी करके अपने और वो करके और आपके नाम पे अब लोन भी ले लेते हैं कई बार। एक ऐसा ही केस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का केस अभी हाल ही में मुझे सुनने को मिला। उसमें क्या है कि एक इंसान है, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्हें नहीं पता कुछ चीज़ों के बारे में कि फ़ोन में क्या क्या होता है, तो अपना फ़ोन चलाते होंगे। अब उनका फ़ोन में उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड और काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्स थे। अब वो पता नहीं कैसे किसी और के पास चले गए या जो भी हुआ, उनके नाम से ही एक दूसरे आदमी ने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और सब कुछ बनवा लिया उनके नाम और एड्रेस से। और उसी इंसान ने एक लोन लिया जिसके लिए डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब लोन लिया है तो लेके भाग गया, उसने तो चुकाया नहीं। अब डिफ़ॉल्टिंग में क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बने हुए थे इनके एड्रेस और नाम से, समन्स वहाँ पे आ रहे हैं एनआई कोर्ट के, जो एनआई एक्ट की जो स्पेशल 138 की कोर्ट होती है वहाँ से समन्स उनके पास आ रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली फंस गए। तो इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ें आजकल देखने को मिलती हैं। अब इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या एक हल निकाला जाना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले ये हो सकता है कि जो पुलिस एक्ट है 1861 का, वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब ब्रिटिश एरा का लॉ है 1861 का। उसमें हम कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं, लेजिस्लेचर में को कुछ उसमें रिफॉर्म्स करने चाहिए और लेजिस्लेचर या उसमें कुछ अमेंडमेंट लेके आए, क्योंकि अभी जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से शायद वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी सुनने को मिली है, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये भी चीज़ सुनने को मिल रही है कि चाइना बहुत सारी कंट्रीज में अपने कुछ फेक पुलिस स्टेशन सेटअप कर रहा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को निकाल पाए, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट के पर्पस से। हमारा यहाँ पे कोई पर्पस किसी कंट्री को डिफेम करना नहीं है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। ऐसा ये एक एक अफवाह है और मैं
मतलब मैं भी मानता हूँ कि एक अफवाह ही है, लेकिन अब ये मुझे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ने को मिली, तो मैं यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को। तो चाइना के बारे में ऐसी अफवाह है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? हम अपना पुलिस एक्ट 1861 में रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, हम पुलिस की ट्रेनिंग और अच्छे से करा सकते हैं, और एट द मोस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम एक अलग से विंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर इम्पर्सोनेशन के मामलों से डील करे, या फिर आप सीबीआई या किसी स्पेशल ब्रांच के अंदर ही कोई ऐसा एक स्पेशल डिपार्टमेंट या विंग बना सकते हो जो कि इम्पर्सोनेशन के मामलों से डील करे। अब ये सब चीज़ें थी, इसके बारे में सोल्यूशंस की भी बात करी हमने। तो अब अगर कोई और सजेशन आप लोगों को लगता है कि इसका होना चाहिए या फिर कोई और हल इसका निकाला जाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स में अपनी सजेशंस दे सकते हैं। जो भी सजेशंस बहुत अच्छे होंगे हम उस पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ताकि अगर कोई आने वाली जुडिशरी एग्जाम्स में कोई ऐसे आता है, आर्टिकल आता है लिखने के लिए, तो बच्चे उसको अच्छे से लिख पाएं और सजेशंस में आप लोगों के सजेशंस भी इनकॉर्पोरेट कर पाएं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned with Pahuja Law Academy. Thank you. Subscribe for more content.